क्या आपको पता है जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन उस समय भी वर्किंग में रहता है। और साथ ही साथ क्या आपको पता है जब आप सो जाते हो तो आपकी जो मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। अगर नहीं तो देखते रहिए टू डेज बायोलॉजी के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का टू डेज बायोलॉजी फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 2 पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 7 अमेजिंग फैक्ट्स जो कि हमारे साथ घटित होते हैं जब हम सो जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टू डेज बायोलॉजी इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले फैक्ट की तरफ। जो पहला फैक्ट है वो ये है कि जब हम सोते हैं उस समय हमारा ब्रेन जो है वर्किंग में रहता है। अब वर्किंग में तो रहता है तो काम क्या करता है, तो जानते हैं हम इस बारे में। जब हमारा ब्रेन वर्किंग में रहता है, जब हम सो जाते हैं उस समय पे जो ब्रेन की वर्किंग होती है वो एक्चुअल में होती है कि वो एनालाइज करता है पूरे जितना भी डाटा है, आप कह लो जो भी आप पूरे दिन में दिनचर्या करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है पूरे दिन की, उसे वो एनालाइज करके अपने अंदर स्टोर करता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज के रूप में। बढ़ते हैं हमारे अगले जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके ऊपर। जो हमारा अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब हम सोते हैं उस समय पर जो है हमारी बॉडी से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी स्लीप साइकिल में हेल्प करते हैं और ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट आउट होते हैं। अगर आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन सीक्रेशन पे अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम सोते हैं उस समय पर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो हार्मोन है सबसे पहले मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है पाइनल ग्लैंड, और जो पाइनल ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करता है वो हेल्प करता है हमारी स्लीप साइकिल के पैटर्न को कंट्रोल करने में। साथ ही साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, जिससे कि हमारी बॉडी की जो है रिपेयरिंग स्टार्ट होती है जब हम सो जाते हैं। जब हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है उस समय पर जो हमारी इंटरनल रिपेयरिंग है वो चालू हो जाती है। एक तरह से आप इस तरह से कह सकते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है उसका यही काम होता है कि जब कहीं आपका जो मसल फाइबर है वो टूट जाए, मसल टिश्यूज टूट जाए, उन्हें हील करे और आपको जो थकान हुई है उसे, जो भी थकान हुई है उसे रिपेयर कर। बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो उस समय रिलैक्स होता है जिस समय हम सो जाते हैं? अगर नहीं पता था तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है। अब आप लोग पूछोगे कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ये इंक्रीज़ करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, और साथ ही साथ जो है हमारी हार्ट बीट, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इन्हें इंक्रीज़ करता है डे बाय डे आप कह लो। जो भी आप एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं उस समय पर जो है आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम चालू रहता है। जब आप सो जाते हैं उस समय पर ये रिलैक्स होता है ताकि जो हमारी हार्ट बीट है वो कंट्रोल में रहे, नॉर्मल रहे, और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भी नॉर्मल रहे। इसीलिए कहते हैं जब हम सोते हैं मेक श्योर कर ले कि 6 से 7 घंटे की जो है हम स्लीप ज़रूर लें। मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप तो सभी को लेनी चाहिए ताकि जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो सके। अगर आप नहीं सोते हैं, 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम नहीं लेते हैं, तो आपका जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स नहीं रहेगा और डे बाय डे आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। इससे हमें स्टडीज़ में देखने को मिला है कि जो कोरोनरी डिजीज़ होती है जैसे हार्ट अटैक हो गया, ये सभी जो है अगर कोई व्यक्ति सोता नहीं है, अपने जो स्लीपिंग आवर्स है उनको पूरे नहीं करता है जो कि 6 से 7 घंटे होते हैं, तो उसमें ये इस तरह की जो हार्ट डिजीज़, कोरोनरी डिजीज़ देखने को। हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। जो अगला फैक्ट है वो ये है कि जब हम सोते हैं तो उस समय पर जो है हमारा कोर्टिसोल लेवल, जो एक कोर्टिसोल एक हार्मोन है उसका लेवल लो हो जाता है। अब एक कोर्टिसोल लेवल लो होता है तो क्या होता है और कोर्टिसोल के क्या फंक्शन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो कोर्टिसोल लेवल है, कोर्टिसोल हार्मोन है, वो एक स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है कोर्टिसोल, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब ये क्या करता है कि हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है
अब जब हम सो जाते हैं तो उस समय पर इसका जो लेवल है वो लो हो जाता है, जिससे कि हमारा जो है स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है वो भी। और साथ ही साथ जब हम अगले दिन उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं इसी के कारण। अगर आप रात को नहीं सोओगे, अपनी प्रॉपर जो है स्लीप आवर्स को पूरा नहीं करते हो, तो जो कोर्टिसोल लेवल है वो लो नहीं होता है, जिसके कारण अगले दिन आपको हेडेक, एंजाइटी, इस तरह के स्ट्रेस जो है आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो उस समय पर जो है हमारी मसल्स कभी कभी पैरालाइज्ड भी हो जाती है। अब ये कैसे होती है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि स्लीप साइकिल कितनी तरह की होती है। मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा स्लीप साइकिल पर फिर भी एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्लीप साइकिल की वो मैं आपको दे दूँ। जो मेजर जो होती है वो दो तरह की होती है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जो पैरालाइज जिस स्लीप में हमारी होती है मसल्स, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। क्या होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में? उस समय पर क्या होता है कि जो आप है आपको जो है विविड ड्रीमिंग होती है, ठीक है, भयानक ड्रीमिंग होगी आपको, ठीक है, आपके माइंड में ड्रीम चल रहा होगा ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, और आप अपने से अपनी जो मसल्स है उनकी मूवमेंट करना चाहोगे, बट वो मूवमेंट उसमें नहीं होगी। जब आप सोते हो आपको कोई भयानक सपना दिखता है तो आपको ऐसा अपने ऊपर एक प्रेशर सा लगता है, प्रेशर सा क्रिएट होता है आपकी बॉडी पर और आप हिल नहीं पाते हो अगर आपको कोई ऐसा भयानक सा सपना दिख रहा होता है। उस समय पर जो आपकी स्लीप होती है वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो कुछ समय के लिए जो है पैरालाइज्ड हो जाती है और आफ्टर सम टाइम जो है नॉर्मल हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर, जो मैक्सिमम इसमें देखा गया। बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है, जब हम सोते हैं उस समय पर इसका जो वर्किंग होता है, जो कि वाटर को, जो हमारा वाटर होता है उसे होल्ड करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर किडनीज में, कि वाटर रिटेंशन जो होती है वो होती है किडनीज में इस एंटी डायरेटिक हार्मोन के चलते जब हम सोते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सोते हो तो उस समय पर आपको जो है यूरिन जो है कम आता है, ठीक है, आपको पेशाब कम आता है। क्यों होता है? इसी हार्मोन की रिलीजिंग की वजह से जो है आपका पेशाब आना रात के समय कम हो जाता है और दिन के समय आप बार बार टॉयलेट जाते हो, यूरिन फ्लश आउट करते हो, क्योंकि दिन के समय पे जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है रिलीज नहीं होता है इतना ज़्यादा। पर जब हम रात को सोते हैं उस समय पर जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके कारण जो है किडनीज में वाटर रिटेंशन को ये होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करता है वाटर को किडनी में, ताकि जो है हमारी बॉडी से रात को यूरिन ना फ्लश आउट हो और हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उन व्यक्तियों को रात को जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनको प्यास लगती है। साथ ही साथ उसके साथ साथ जब वे व्यक्ति टॉयलेट रात को बार बार जाते हैं, यूरिन फ्लश आउट करने जाते हैं, उस समय पर उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है इससे जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, जिसके कारण जो है वाटर रिटेंशन, वाटर होल्ड कैपेसिटी जो है उनकी बॉडी में लो हो जाती है किडनीज के द्वारा। तो जिन व्यक्तियों को जो है डायबिटीज़ होती है उन्हें इस तरह की ड्रग्स जो मेडिकेशन दी जाती है जो एंटी डायरेटिक होने बाद हम बात करते हैं हमारे अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि हमारा आखिरी फैक्ट है इस वीडियो का। वो है कि जब हम सोते हैं उस समय पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइनेज नाम का एक स्मॉल टाइप का प्रोटीन रिलीज़ करता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जब हम सिक होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, उस समय पर जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, कुछ आपको जलन महसूस होती है, कुछ इंजरीज होती है, उसमें भी जो जलन महसूस होती है उसको हील करने के लिए ये जो है साइटोकाइनेज हेल्प करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगर आप सोते हैं तो ही ये प्रॉपर वर्क कर पाता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, तो इम्यून सिस्टम इस समय पर जो साइटोकाइनेज है उसे रिलीज़ नहीं करेगा। तो इसलिए जो है पूरी जो ओवरऑल जो मैंने वीडियो में जो फैक्ट्स आपको बताए हैं, तो इसमें मैंने आपको यही अवेयर करना चाहा है कि जो हमारी स्लीप है, वो जो स्लीप आवर्स है उसे हमें पूरा करना चाहिए, जो कि होते हैं 6 आवर्स मिनिमम जो है हमें सोना ही चाहिए रात को। आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, तो इम्यून सिस्टम इस समय पर जो साइटोकाइनेज है उसे रिलीज़ नहीं करेगा। तो इसलिए जो है
पूरी जो ओवरऑल जो मैंने वीडियो में जो फैक्ट्स आपको बताए हैं, तो इसमें मैंने आपको यही अवेयर करना चाहा है कि जो हमारी स्लीप है, वो जो स्लीप आवर्स है उसे हमें पूरा करना चाहिए, जो कि होते हैं 6 आवर्स मिनिमम जो है हमें सोना ही चाहिए रात को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसमें कमेंट करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए टुडेज बायोलॉजी।